हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, जस्ट बी चिल्ड आउट। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पर स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एपिसोड था हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा क्या होता है। फिर फाइनली नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स समझें, क्योंकि उस थ्योरम्स को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिकली बता सकते हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल रूट्स ऑफ दैट गिवन पॉलिनोमियल। वो तीन थ्योरम्स जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो है कि अगर एक पॉलिनोमियल का डिग्री n है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम n रियल रूट्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, और एक था इंटीजर रूट थ्योरम और एक है रैशनल रूट थ्योरम, विच इज बोथ यूज्ड टू फाइंड या फिर बताना कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉसिबल एक हद तक अप्रोक्सीमेट बता देना, फिर हिट एंड फाइंड मेथड यूज करके निकाल लो। ठीक है, ओके। अब हम लोग को आगे पढ़ना है कुछ और। अब एक्चुअली हम लोग को नेक्स्ट जो हम लोग का अप्रोच में है वो है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। ठीक है, पर उसको करने से पहले एक सेट ऑफ क्वेश्चन है जो हम चाहते हैं आप सॉल्व करो। क्या है क्वेश्चन? ऐसा दिया हुआ है, बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, ये पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल को जब हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये पॉलिनोमियल को जब हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, तीनों केस में रिमाइंडर क्या होगा मुझे ये जानना है। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग सिंपली बेसिक डिविजन्स करेंगे, सिंपली डिविजन्स करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग सिंपली डिविजन्स करेंगे। ए भैया का बोल रहे हो, बच्चा समझे हो का डिवीजन करवाओगे? हाँ जी, हम लोग डिविजन करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं हम। इन केस ऑफ इंटीजर्स हम लोग को पता है, मान लीजिए आपको बोला है ये की चीज, क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो उसको। 25 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करो। मजाक कर रहे हो का भैया? इसको सॉल्व करें हम? इंसल्ट करा दोगे आप मेरा तो। अरे नहीं इंसल्ट का बात नहीं है, तुम डिवाइड करो, क्या आता है देखो। डिवाइड कैसे करते हो? ये हो जाएगा, आप क्या किया जाए, आप 25 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो कैसे करोगे? कितना होता है? 8 टाइम्स करोगे तो 24, फिर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1। इस केस में हम लोग बोलते हैं कि ये जो नंबर बच गया एट द एंड ऑफ द डे, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। जितना टाइम सॉल्व किए हम लोग, इसको बोलते हैं कोशेंट, QUOTIENT। ठीक है, जो डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं डिविडेंड, एंड जो जिससे डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं डिवाइजर। ठीक है, हम लोग नोटेशन देंगे, रिमाइंडर को स्मॉल r से डिनोट करेंगे, कोशेंट को स्मॉल q से, डिवाइजर को स्मॉल d से, एंड डिविडेंड को कैपिटल D से। ठीक है, ये चीज क्लियर है? और जब भी ऐसा एक सिचुएशन अराइज होता है तो हमेशा ये रिलेशन वैलिड होता है, और यहां पे एंड दिस रिलेशन ऑलवेज होल्ड्स ट्रू, दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। वो रिलेशन का नाम क्या है? ये वाला कि डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, DIVISOR, डिवाइजर, इनटू कोशेंट, QUOTIENT प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन तो हमेशा वैलिड है, और इसी को एक नाम दिया गया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो हम लोग बाद में पढ़ चुके हैं। ऑब्वियसली जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे आप लोग कहीं ना कहीं। ठीक है, इसका मतलब कि कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू Q प्लस R। ये रिलेशन आप कभी मत भूलना कि डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। एंड एक चीज आप प्लीज ध्यान देना, हमेशा जो रिमाइंडर का वैल्यू होगा ना, वो हमेशा डिवाइजर से कम होगा, एंड R
मतलब द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। ये तो हमेशा होना ही होना है, ये तो होना ही होना है। चेक कर लो ना, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 1, डिवाइजर का 3। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं हम लोग। ये समझ में आया रिलेशन? चलो, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, पता चल गया आपको बेसिकली। ठीक है, चलो इसको हटाओ। ये सिर्फ आप लोग पढ़ चुके हो, बट स्टिल एक बार बेसिक आइडिया हम लोग यूज करना चाहते हैं, हम लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं हम लोग बेसिकली यही पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। वो तो चेक नहीं किया हम लोग। अच्छा एक सेकेंड ना, आप जब 25 को डिवाइड किए थे 3 से, ये 25 माइनस 1 ये था रिमाइंडर, यहाँ पे आया था 8, ये था कोशेंट, और ये था डिवाइजर, और ये था डिविडेंड। अच्छा यहाँ पे इस केस में डिविडेंड कितना है 25, ठीक है, और ये रिलेशन कितना आएगा, डी था 3, कोशेंट है 8, 3 into 8, रिमाइंडर कितना था 1, 3 into 8 कितना होगा 24, 20 plus 1 25, दोनों सेम आ गया, इसीलिए ये रिलेशन हमेशा वैलिड है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते लो, बस सिंपल लेते हैं। 2 to 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो, फिर 2 to 4 को 5 से डिवाइड कीजिए तो ये जाएगा, पहला जाएगा 4 टाइम्स 20, फिर 2 4, फिर 4 टाइम्स ये हो जाएगा 20, माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोग देखते हैं कि जो पहला टर्म है वो कितनी बार जा सकता है। 4 टाइम्स जा रहा है, ऊपर 4 लिखा, फिर माइनस किया। अब देखो ये जो रिमाइंडर आया 4, ये 5 से छोटा है और डिवाइड पॉसिबल नहीं है, मतलब ये रिमाइंडर हो गया, ये कोशेंट हो गया, ये तो मेरा डिविडेंड है और ये डिवाइजर। ठीक है, चेक करते लो, यहाँ पर डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है 224, और ये रिलेशन क्या होगा, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है d इंटू क्यू प्लस आर। d कितना है, d है 5 इंटू 44 प्लस r कितना है 4, 5 इंटू 4 जा 20, कैरी 2, 5 4 22 प्लस 4 244, सॉरी 224 आ गया। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये रिलेशन हमेशा वैलिड है। हम लोग ये रिलेशन प्रूव कर दिए हैं, यहाँ पर हम लोग प्रूव नहीं किए हैं, हम लोग वेरीफाई किए हैं कि ये रिलेशन हमेशा ट्रू है। ठीक है, ये हम लोग समझ गए इतना। तो फिर प्लीज आप याद रखना कि जब भी आप डिवाइड करते हो, जिसको डिवाइड करते हो वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हो उसको डिवाइजर बोलते हैं, जितना टाइम्स डिवाइड हुआ उसको कोशेंट बोलते हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर कुछ बच जाता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। इसे आपको बेसिकली पता होना चाहिए। ये जो हम लोगों ने किया ना, ये केस 1 था इन केस ऑफ इंटीजर्स। अब हम लोग जो इंटीजर्स के लिए किए हैं ना, व्हाट वी प्लीज को नोट, ओहो इसको भी मिटा दिया हम, डिवीजन तो हम लोग पढ़ेंगे ही, आज का टॉपिक ही है डिवीजन। अब प्लीज नोट करो इस बात को कि whatever we studied for the integers integers is equally true for the polynomials। ठीक है, मतलब कि हम लोग को पता है कि क्या कि इंटीजर्स के लिए फॉर इंटीजर्स INTEGERS ये रिलेशन वैलिड है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। पर फॉर पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा, फॉर पॉलिनोमियल्स क्या बन जाएगा, सिंस पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का फंक्शन होता है तो आप क्या करोगे, सिंपली बस ये लिख दोगे d of x इज इक्वल टू स्मॉल d of x इंटू q of x प्लस r of x। समझ में आया क्या किए हम बस ये बोल रहे हैं आपको कि सिंस ये चीज इंटीजर्स के लिए वैलिड है सिंपली, तो यहाँ पे ये सब क्या है
इंटीजर्स है, डी क्यू डी कैपिटल डी स्मॉल डी क्यू आर, क्या है सारा इंटीजर्स है। पर यहां पर डी ऑफ एक्स, डी स्मॉल डी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल्स है। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। पर ये रिलेशन हमेशा वैलिड होता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये रिलेशन हमेशा वैलिड होता है। इसको हम लोग बार बार यूज करेंगे जब हम लोग पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करेंगे। प्लीज ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बार बार यूज करेंगे। कब, जब हम लोग फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब। ये रिलेशन की द डिविडेंड, जिस नंबर को आप डिवाइड, जिस पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर रहे हो उसको लिख सकते हो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे ब्रैकेट में x लिखने का मतलब ये है कि डिनोट कर रहा है कि ये सारे मेरे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, ये हो गया ये चीज हम लोग यहाँ। अच्छा, सिमिलरली जैसे इस केस में r इज ऑलवेज लेस देन d, r is always less than d, the value of r is always less, remainder is always less than the divisor। इस केस में भी एक ऐसा कंडीशन है जो ये बोलता है कि डिग्री ऑफ द रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर ऑफ x। ठीक है, ये क्लियर है? इस बात को आप प्लीज ध्यान रखिएगा। जैसे यहां पर ये कंडीशन मेंटेन करना पड़ता है मुझे कि जो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। सिमिलरली यहां भी एक कंडीशन वैलिड है जो है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल रिमाइंडर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड इफ degree of d of x 1 है, डिग्री ऑफ डिवाइजर x 1 है, मतलब क्या है वो एक्चुअली में एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर एक लीनियर पॉलिनोमियल है उस केस में डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकता है, देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकता है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर r ऑफ x। अब सिंस ये डिग्री 1 है, 1 से छोटा क्या होता है, 0। इसका मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट एपिसोड में सीखे हम लोग, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 0 हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब simply the polynomial will be a number, it will be a real number, it will be a real number। बस यही चीज आपको समझाना है मुझे और कुछ नहीं बताना है एक्स्ट्रा से। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? क्लियर है ना? ओके, ये चीज आप प्लीज नोट कर लेना इसको अच्छे से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, अब हम लोग डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब नोटिस करो आप लोग, यहाँ पे जो हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये मेरा डिविडेंड है डिवाइडेड बाय दिस, मतलब ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है। तीनों ही केस में मेरा डिवाइजर क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तीनों ही केस में ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, तो इन तीनों केस में जो रिमाइंडर आएगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, मतलब एक रियल नंबर होगा। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है बस। क्लियर है? अब आप मुझसे पूछ सकते हैं, अच्छा भैया ये हो गया, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लो इससे। अच्छा भैया ये हो गया ना, अगर कुछ ऐसा होता तो, अगर डिग्री ऑफ द डिवाइजर 2 होता तो मेरा रिमाइंडर क्या होता? ठीक है, तो रिमाइंडर का डिग्री क्या हो सकता है, इधर 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, फर्क मुझे पता नहीं, ये नहीं बता सकते हम। पर हम ये बात जरूर बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर वो हमेशा 2 से कम होगा। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, पर 0 या 1 होगा। और ये अगर डिग्री 3 है डिवाइजर पॉलिनोमियल का, तो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है एंड
2 भी हो सकता है, ठीक है। कि बस ये हम बोल सकते हैं कि r रिमाइंडर पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 3 से छोटा होगा। क्या होगा वो नहीं बता सकते हम, पर 3 से छोटा होगा। पर वही बात हम लोग बोले कि अगर डिग्री 1 है तो 1 से छोटा नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 ही तो होता है, इसके बाद तो और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे जो नंबर्स मिलेंगे वो कांस्टेंट नंबर मिलेंगे 0। एंड हम लोग जो पढ़ेंगे अभी इन तीनों को लेकर ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन करेंगे और फिर यूज करेंगे। इसीलिए ये तीनों पॉलिनोमियल को डिवाइड करना बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, और इसको डिवाइड करके हम लोग वैल्यू लिख के इसी पॉलिनोमियल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले जाएंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, ओके, इतना हो गया हम लोग का ये बात। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पे, अब सिर्फ इतना दूर हम आ चुके हैं तो हम लोग एक और बात बोलना चाहेंगे, एक और बात ये बोलना चाहेंगे कि ये हो गया, ये हो गया। एक और बात हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि अगर इफ, देखो रिमाइंडर है मेरा, इफ रिमाइंडर r goes to 0 या फिर r of x goes to 0, अगर रिमाइंडर 0 है मतलब क्या हुआ कि हम एक नंबर को एक दूसरे नंबर से डिवाइड किए या फिर एक पॉलिनोमियल को दूसरा पॉलिनोमियल से डिवाइड किए, इसका मतलब और देखा गया कि दोनों केस में रिमाइंडर 0 आ गया। क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि हमने एक नंबर को दूसरा नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, या फिर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। इफ एंड इफ, इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि द डिवाइजर d और d ऑफ x, दोनों ही केस में दोनों ही डिवाइजर d या फिर d ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ द डिविडेंड ऑफ द डिविडेंड d या फिर d ऑफ x। ये बात आपको बस मुझे बताना है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो डिवाइजर d इज अ फैक्टर ऑफ d ऑफ x। वही अगर इफ r of x not equals to 0, the divisor d or d of x is not a factor of d or d of x। ये चीज तो हम लोग को पता है ना कि अगर कोई नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब कि वो नंबर मेरा फैक्टर है। क्लियर है, इतना हम लोग समझ चुके हैं। ओके, तो अभी तक हम लोग ने क्या किया है, सिंपली डिवीजन कर लिया। डिवीजन करने के बाद हम लोग जो डिवीजन हम लोग का इंटीजर्स के लिए वैलिड है वो सेम डिवीजन पॉलिनोमियल्स के लिए भी वैलिड है, ठीक है। बस इंटीजर्स में ये कंडीशन है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा छोटा होगा डिवाइजर से, एंड यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है विल ऑलवेज बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर, ये कंडीशन है, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए। और फाइनली हम लोग एंड अप करने के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो डिवाइजर है वो एक्चुअली क्या है, एक फैक्टर है मेरा डिविडेंड का। सिमिलरली पॉलिनोमियल्स के लिए, ठीक है। चलिए ओके, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को एक्चुअली जो मेन पर्पस था करेंगे, हम लोग इनको डिवाइड करेंगे हम लोग, और ये सेम चीज को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि हम लोग वहां पर रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम समझ सकें, ठीक है। और डिवीजन करने के लिए हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, जो आपको आता है कि नहीं तो मुझे पता नहीं है, बट स्टिल विल गो थ्रू इट थॉरली, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देख लीजिए आप लोग। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग को सिर्फ ये यूज करना पड़ेगा, और ये हम लोग को आना चाहिए, बहुत बेसिक है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है डिवाइड दिस बाय दिस। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे क्या डिवाइड करना है, मुझे डिवाइड करना है 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसको मुझे क्या से डिवाइड करना है, इसको मुझे डिवाइड करना है x माइनस 1 से।
ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन को। अब हम लोग प्रोसेस सॉल्व करते हैं। देखिए प्रोसेस बहुत सिंपल है। हम लोग सबसे पहला बात, आप जो टर्म दिया हुआ है, जो पॉलिनोमियल है, उसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिखो। मतलब कि पहले जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सिमिलरली जो आपका जो डिवाइजर है उसको भी डिसेंडिंग फॉर्म में लिखो। पहले वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, फिर सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट। अब सिंस यहाँ पे 2 है तो पहले हमने हाईएस्ट पावर 1 लिखा है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है कि हमने डिविडेंड और डिवाइजर को ऐसे अरेंज किया है ताकि पहले हाईएस्ट पावर हो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर कांस्टेंट। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म है नहीं तो छोड़ दिए उसको। ठीक है, पर अगर है तो इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहला की पॉइंट ये है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब सॉल्व करते हैं हम। अब आइडिया लॉजिक ये है कि आप x में सोचो क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि यहां पे प्लस 2x³ आ जाए, प्लस 2x³ आ जाए। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 2x² अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x से तो मेरा 2x³ आ जाएगा। अब ये जो लिखे हैं हम ऊपर 2x², इस टर्म को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 2x² इंटू x कितना हो जाएगा, 2x³ और 2x माइनस 1 माइनस 2x²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये जो टर्म आया है मेरा यहाँ पर, ये जो टर्म है मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब माइनस करने जाएंगे जब हम, ये तो प्लस था, इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था पर इसका साइन हो जाएगा प्लस। अब आप इसको माइनस करो। जब मतलब कि माइनस करने का मतलब क्या है कि जो लोअर लेवल है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस। अब ये इसका जो ब्रैकेट में हम लिखे हैं यहाँ पे छोटा सा, ये इसका ओरिजिनल साइन है। अब देखो ये प्लस 2x², ये माइनस 2x², कैंसिल। -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, सॉरी -13 प्लस 2 -11x²। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में आप इसको नीचे ले लो, जो नेक्स्ट वेरिएबल है, पूरा सेट है उसको नीचे लो, पूरा सेट को नीचे ले लेते हैं हम लोग। जो पूरा सेट बचा हुआ है उसी को नीचे लिख लेते हैं एक बार में, प्लस 17x प्लस 12। ठीक है, अब सेम लॉजिक कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आप यहां आपको -11x² चाहिए। आप x में क्या मल्टीप्लाई करो कि आपको -11x² मिल जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करें, अगर हम x में -11x मल्टीप्लाई करते हैं तो -11x, तो मेरे को -11x² मिल जाएगा। अब जब ये टर्म आप यहां लिखे हो, इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, -11x इंटू x² -11x² -11x इंटू -1, ये हो जाएगा +11x। सही है, सही है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब आपको माइनस करने का बारी आया तो जो लोअर टर्म्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -11x², ये +11x², ये कैंसिल। 7x -11x कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6x। 17x -11x 6x। और नेक्स्ट में यहाँ पे +12 जो है लोअर टर्म आ जाएगा, और कुछ है नहीं, बचा नहीं, अब तो यही आएगा सिर्फ। ठीक है, अब आपको सोचना है कि आपको इस टर्म को एलिमिनेट करना है। आप सोचो कि पॉसिबल है मेरे पास लाना 6x। हाँ, अगर हम इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मेरा 6x आ जाएगा और यहाँ पे -6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने से जो लोअर टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। +12 +6 ये हो जाएगा 18। और ये अब देखो और कुछ बचा है यहाँ पे लाने के नीचे, नहीं बचा है, मतलब यही मेरा रिमाइंडर है। मतलब रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 18। इस बात को हम लोग नोट कर लिए। प्रोसेस समझ में आया आपको? आई होप समझ में आया। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक और एग्जांपल करते हैं। आप भी साथ साथ करते रहिए, इस बार तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, क्या करें हम लोग, नेक्स्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या है, बोला है x⁴ - 3x² + 2x + 5 को डिवाइड करना है मुझे। रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। को डिवाइड करना है मुझे x + 2 से। ठीक है, तो पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि मुझे देखना है कि जो डिविडेंड है लिखे हैं हमने और डिवाइजर जो लिखा है,
हम लोग ने उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है कि नहीं लिखा। प्रॉपर फॉर्मेट मतलब कि पहले हायर ऑर्डर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। पहले x⁴ है, फिर x³ है, फिर आप बोले अरे भैया यहाँ तो x³ है ही नहीं। नहीं है तो नहीं है, क्या जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे सिमिलरली x फिर कांस्टेंट टर्म, ठीक है, चलो बढ़िया है। और एक और बात हम लोग बोल रहे हैं कि सिंस यहाँ पे डिवाइजर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री 1 है, डिवाइजर का डिग्री 1 है, देखो रिमाइंडर जो आया है वो कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ भी जो रिमाइंडर आएगा वो भी कांस्टेंट ही होगा, और यहाँ भी जो रिमाइंडर आएगा वो भी कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। ओके ठीक करते हो। अब आप बताओ, आपको ये टर्म एलिमिनेट करना है x⁴, तो आप x में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि x⁴ आएगा, x³। अब ये जो x³ ऊपर लिखे हो आप इस दो से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आ जाएगा x⁴ और ये प्लस 2x³, ठीक है। अब माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने का मतलब क्या है कि जो लोअर टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, तो यहाँ पे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा। पर देखो यहाँ पे ये -3x² है, -2x³ है, दोनों तो अनलाइक टर्म है, दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अब जैसे ही ये अनलाइक टर्म्स है आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो दोनों को साथ में लिख दो जैसे है, पर पहले आप हायर ऑर्डर लिखो। हायर ऑर्डर क्या है, -2x³ -3x² ये आ गया, और ये जो बचा हुआ था यहाँ पर उसको भी नीचे ला देते हैं, ये हो जाएगा +2x +5। क्लियर है, क्लियर है ना, समझ में आया ना। ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स है, इसको तो कैंसिल करना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। कोई बात नहीं है, हमने पहले हायर ऑर्डर टर्म लिख दिया, फिर लोअर ऑर्डर टर्म लिख दिया यहाँ पर, फिर बाद में जैसे तो नीचे ऊपर ला दिया, ठीक है। अब बस वही आइडिया है फिर से कि आप इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए मतलब इसको हटाना है मुझे। अब मतलब ये सोचो x में हम क्या मल्टीप्लाई करें ताकि -2x³ आ जाए, -2x³। यहाँ पे अगर हम -2x² से मल्टीप्लाई करें x को तो मेरा आ जाएगा -2x³। एंड जब -2x को इससे भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लिखने समय नीचे, तो -2x² को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x²। और ये अब माइनस करना है, जब माइनस करेंगे तो लोअर टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये +2x² हो गया, ये +4x² हो गया, ये -2x³ है, +2x³ है, ये कैंसिल, -3x² +4x², सिंपली x² आएगा, और ये जो टर्म्स है नीचे सिंपली आ जाएगा 2x + 5। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके अब आपको सोचना है कि ये हम +x² को एलिमिनेट करें, हम x में क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा +x² आ जाए। भैया x से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, बढ़िया। पर जब आप यहाँ पे कोई टर्म लिखते हो तो ये टर्म को आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने भी टर्म्स होंगे यहाँ पर, x × x x², x × +2 x। अब माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने समय साइन चेंज हो जाएगा, ये +x² -x² कैंसिल, यहाँ पे +2x -2 भी कैंसिल, नेक्स्ट यहाँ कुछ आएगा नहीं, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा नीचे 5 आ जाएगा बस। अच्छा x में हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ला सकते हैं हम कुछ, अगर हम x में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 5 तो ला ही नहीं सकते हैं हम। इसका मतलब ये है मेरा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 5। अब नोटिस करो कि रिमाइंडर 5 है और ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि इस केस में डिवाइजर था वो लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, और रिमाइंडर का जो डिग्री होगा वो छोटा होगा, 1 से छोटा क्या होता है 0, क्योंकि सारा डिग्री है वो होल नंबर ही होना पड़ेगा। तो यही है आपका, क्लियर है, समझ में आया ना, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हुई हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं। मतलब कि लॉजिक बस वही है, सिंपल सा ही है कि पहले आपको उसको सॉल्व करना है, पहले चलो एक और करके देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया हम लोग का, एक और करके अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग ने इसको सॉल्व किया है। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 4x³ -12x² +14x -3, ठीक है। अब आपको इसको डिवाइड करना है, आप प्लीज एक बार खुद से ट्राई कीजिए तो
2x माइनस 1 से। प्लीज हाँ एक बार आप लोग मैं खुद से ट्राई करूँ ना, फिर पॉज करके फिर आप लोग चेक करना मेरे साथ, ठीक है? तब पता चलेगा कि आप लोग समझे कि नहीं समझे इसको एटलीस्ट, ठीक है? ओके ठीक है, हम कर रहे हैं, आप भी पॉज करके देखना आप। ओके यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है 4x क्यूब, तो 2x में क्या मल्टीप्लाई करें हम ताकि मेरा 4x क्यूब आ जाए, वो टर्म हम लोग ऊपर लिखते हैं, वो कितना होगा 2x स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा ये, अब ये जो ऊपर लिखे हम लोग इन दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है? बढ़िया। अब जैसे ये स्टेप हो गया, अब तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि लोअर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। अब ये प्लस 4x स्क्वायर है, अब इसका साइन है माइनस 4x क्यूब, प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब, ये कैंसिल, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 12 प्लस 2 माइनस 10। अब ये जो ये बचा हुआ चीज था वो नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा प्लस 14x माइनस 3, ठीक है? अब नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम हम लोग का ये है कि हम लोग को देखना है कि अब ये मुझे माइनस 10x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है। उसके लिए आप सोचो कि हम 2x में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 10x स्क्वायर आ जाए, वो टर्म को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। 2x स्क्वायर में अगर हम माइनस 5x मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ना माइनस 5x, जो टर्म ऊपर लिखे हम लोग माइनस 5x, उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, माइनस 5x इंटू 10, ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर माइनस इंटू ये प्लस 5x, सही है? ठीक है ना? माइनस 5x इंटू माइनस 1 प्लस 5x, बस। अब जैसे ये नीचे साइन लाइन बनाओ, अब माइनस करना है मतलब साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 14x माइनस, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा जी 14x माइनस, ये हो जाएगा माइनस 14 9x और नीचे आ जाएगा माइनस 3। क्लियर है? चलो क्लियर है। अब प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके पास 2x है और आपको क्या लाना है 9x, मतलब आपको सोचना है कि हम 2x में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा आंसर 9x आ जाए। ध्यान से सुनिएगा लॉजिक। अब तो मुझे ये 9x को एलिमिनेट करना है ना, अब ये 9x को अगर एलिमिनेट करना है मुझे, मतलब कि मुझे यहाँ पे 2x जो फर्स्ट टर्म है उसको हम क्या चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि मेरा प्लस 9x आ जाए। तो खुद ही सोचो, नीचे ऊपर 9 लिख दो, नीचे 2 लिख दो, मतलब कि अगर इसको हम 9/2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 2x को 9/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9x आ जाएगा ना। मतलब कि मुझे इस टर्म को पूरा 9/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9/2 इंटू 2x, ये हो जाएगा 9x विद पॉजिटिव साइन, 9/2 माइनस 1 मतलब माइनस 9/2। क्लियर है? अब मुझे माइनस करना पड़ेगा, माइनस के लिए प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? सही है ना? अब ये टर्म कैंसिल, यहां क्या बचेगा -3 प्लस 9/2, ये आएगा, ये आपका रिमाइंडर है। इसको अगर सॉल्व करना है हम लोग को तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम करेंगे तो -6 प्लस 9/2 विच इज इक्वल्स टू 3/2। ये हो गया आपका आंसर, रिमाइंडर। रिमाइंडर हो गया 3/2, रिमाइंडर हो गया 3/2। ठीक है, तो फिर चलिए फाइनली हम लोगों ने ये तीनों डिवीजन कर लिया। डिवीजन करने के बाद हम लोगों ने तीनों का रिमाइंडर निकाल लिया। तीनों का रिमाइंडर कैसे निकाला हम लोगों ने, लॉन्ग डिवीजन मेथड करके। और ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे लास्ट में, एकदम लास्ट में, जो एक्चुअली हम लोग का मोटिव था, तो चैप्टर का नाम ही है पॉलिनोमियल्स और मेरा काम ही है इसको फैक्टराइज करना। उस केस में ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है ना, बहुत यूजफुल होगा हम लोग को, बहुत बार करना पड़ेगा हम लोग को, इसलिए ये चीज आपको आना चाहिए, इसीलिए हमने इसको स्पेशली एक अलग से कराया है। ठीक है, तो फिर चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम बेस्ड ऑन दिस 3 एग्जांपल्स। मतलब कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इस 3 एग्जांपल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
तो फिर चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।